हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम सचिन। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बीच में वाला जो पार्ट्स है तो उसको अपने होम डॉट एच फाइल में कैसे डालना है। तो अब इस वीडियो में क्या देखेंगे, हम मॉडल्स लिखेंगे। जैसे मॉडल्स लिखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इमेज है, से यहाँ पे नेम है, अमाउंट है। तो ये बस अभी के लिए सिर्फ ये सभी स्टैटिक है, बट हम डायनेमिक करना चाहते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर हम डेटाबेस में कोई भी फील्ड ऐड करेंगे, ओके, कोई भी क्वेरी लिखेंगे, तो सपोज वहाँ हम इमेज अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इमेज यहाँ आनी चाहिए। तो ये करेंगे। तो इसके लिए अब हमें डेटाबेस में कुछ क्वेरी लिखनी पड़ेगी। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा डेटाबेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं। वैसे तो हम दूसरा डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पोस्टग्रेस है, माई एसक्यूएल और दूसरे डेटाबेस है। बट फिलहाल के लिए हम इसमें एसक्यूएलाइट ही यूज़ करेंगे, क्योंकि जैंगो बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएलाइट इंस्टॉल होता है, तो उसको यूज़ करेंगे। तो डेटाबेस में क्वेरी लिखने के लिए आपको कुछ मतलब एक्स्ट्रा क्वेरी फायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें जैंगो में एक फ़ाइल होती है, सिर्फ उसमें आपको कुछ मॉडल्स लिखने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। जैसे देखते हैं अपना प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। इसमें बहुत कुछ फाइल्स दिखेंगे आपको, जैसे देख सकते हैं ए वाली फाइल्स। उस फाइल कौन सी है, मॉडल्स डॉट पाई, ए वाली फाइल से। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। और हमें जो भी डेटाबेस लिखना है, जो भी क्वेरीज लिखनी है, सब इसी में लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, क्लास लिखेंगे। जैसे कि आपने क्लास पढ़ा होगा, हम लिखेंगे क्लास। यहाँ पे देता हूँ अपना बुक मॉडल्स डॉट मॉडल। बस आपको इतना लिखना है। अब सीधा आपको देखना है कि हमें कौन सी फील्ड चाहिए। जैसे हमें एक चाहिए कैरेक्टर फील्ड चाहिए, दूसरा चाहिए हमें फ्लोट अमाउंट के लिए, और इमेज फील्ड चाहिए। तो फिलहाल के अब हम सिर्फ तीन ही लेते हैं। तो मॉडल्स में लिखना पड़ेगा नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड है, इसलिए हम कैरेक्टर फील्ड लेते हैं। और उसकी मैक्सिमम लेंथ लेते हैं, मेरा तो अभी 100। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें क्या चाहिए, अमाउंट के लिए एक चाहिए। तो अमाउंट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा उसका फील्ड, मैं उस फील्ड का नाम देता हूँ अमाउंट मॉडल्स डॉट फ्लोट फील्ड। ठीक है। उसके नीचे कौन सा है, हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन के लिए मैं लिखता हूँ DSC डिस्क्रिप्शन शॉर्ट फॉर्म में लिखते तो अभी मॉडल्स डॉट, यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट फील्ड, और उसकी मैक्सिमम लेंथ देता हूँ 1000। ओके। इतना हो गया। इतना होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि और एक फील्ड ऐड करनी पड़ेगी। कौन सी, अब हमें करनी पड़ेगी इमेज के लिए। तो इमेज फील्ड ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इमेज इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, यहाँ पे लिख देते अपलोड टू, और इसमें लिख देते इमेज। बस अब हमें क्या करना है, सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसके अब हम ये तो सिर्फ हमने लिखा, बट अब हमें क्या करना पड़ेगा कि टेबल बनाना पड़ेगा ना, टेबल बनाना पड़ेगा, उसमें कुछ फील्ड्स बनानी पड़ेगी। तो ऐसा मतलब आपको नॉर्मल डेटाबेस में क्या होता है कि हमें जाना पड़ता है, वहाँ पे क्वेरी फायर करनी पड़ती है, फिर वो डेटाबेस में टेबल बनता है। तो वैसा हमें जैंगो में कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर जैंगो में सीधा एक कमांड फायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी टेबल बन जाएंगे। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। ओके। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अनअप्लाई माइग्रेशन कुछ फाइल्स बनी हुई है। ओके। इसका भी हम एरर सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, एक कमांड फायर करते हैं। तो अपने पहले इस माइग्रेशन का कुछ एरर को हम सॉल्व करते हैं। उसके लिए मैं अपने टर्मिनल को पहले बंद कर देता हूँ। ओके। जहाँ पे अपनी मैनेज डॉट पाई फाइल से, वहाँ पे एक फाइल अब कमांड फायर करनी पड़ेगी, वो है python3 मैनेज डॉट पाई माइग्रेट। ओके। जैसे देखेंगे अपने फाइल अब रन वर्किंग कर रहे भी। ठीक है। मतलब जितने भी अपने सभी जो हम एडमिन बनाएंगे, एडमिन है, एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड सब सेट हो गए हैं। तो अब हम दूसरी कमांड फायर करनी पड़ेगी, वो है python3 मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस। ओके। तो इससे क्या होगा, इस कमांड से आपने जितने भी अपनी जो फील्ड लिखी है
यहाँ पे जो बुक में जितने भी नेम है, अमाउंट है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, तो वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में उसकी रो कॉलम बन जाएंगे। तो मैं इसको एंटर करता हूँ। जैसे देख सकते पे क्रिएट मॉडल बुक, मतलब बुक का मॉडल अब क्रिएट हो गया है। तो उसके बाद हमें वही वाली पहले वाली कमांड फायर करनी पड़ेगी, वो है पाइथन 3। मैं लिनक्स में इसलिए पाइथन 3 यूज़ कर रहा हूँ। पाइथन 3 manage.py माइग्रेशन। ओके माइग्रेशन स्पेलिंग गलत हो गई। मेक माइग्रेशन, सॉरी माइग्रेट है कौन, ओके इसके हो गया माइग्रेट। सो इतना भी सेट होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी फील्ड को फिल करना पड़ेगा। तो अगर हमें क्या चाहिए, एक एडमिन पैनल चाहिए। जैसे देख सकते हैं अभी तो अपनी सर्वर साइट रन है, ठीक है। मैं पहले अपनी साइट को पहले रन कर लेता हूँ। अभी manage.py रन सर्वर, ठीक है। मैंने अपने सर्वर को ओपन कर लिया है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है पोर्टल रिड्यूस, मेरे सिस्टम का एरर है, ठीक है ठीक है। इतने अब मेरा सर्वर रन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी जो हमने फील्ड बनाई उसमें डेटा फिल करना पड़ेगा ना, बट हमने यहाँ पे कोई भी फॉर्म नहीं बनाया। तो क्या होता है कि जाएंगो एक बाय डिफॉल्ट आपको एक एडमिन पैनल देता है, मतलब वहीं से आप सब कंट्रोल कर सकते हो। वहीं से किसी रिकॉर्ड को आप डिलीट करना चाहते हो तो वहीं से कर सकते हो। वहीं से आप अगर नेम को चेंज करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हो। तो उसके लिए हमें जाएंगो एक बाय डिफॉल्ट एडमिन पैनल देता है। तो एडमिन पैनल ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, /admin डालना पड़ेगा। ओके सो ए वाला पेज ओपन होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ए वाला पेज ओपन कैसे हुआ। तो वो कैसे हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं setting.py फाइल्स में, जहाँ पे setting.py फाइल्स है वहाँ पे आइए, वहाँ पे जो urls.py है वहाँ पे देखिए एक पाथ बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होगा आपके एडमिन वाला, तो उसी का पाथ है उसका, ठीक है। अगर मैं यहाँ कुछ एंटर पासवर्ड, यहाँ पे हमें दो इनपुट मांगता है, एक यूज़र नेम और दूसरा पासवर्ड। बट अभी हमारे पास कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड को क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब हमें सुपर यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो सुपर यूज़र क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड फायर करनी पड़ेगी पाइथन 3 manage.py क्रिएट सुपर यूज़र और एंटर हिट करेंगे। उसका नाम देता हूँ मैं अभी सचिन, और मैं पासवर्ड ईमेल तो फिलहाल की नहीं डालूंगा मैं, वो भी पासवर्ड देता हूँ, वही पासवर्ड मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो मुझे एक वार्निंग पूछ रहा है, दिस पासवर्ड इज टू सिमिलर टू द यूज़र नेम, ठीक है। मैं अभी के लिए इग्नोर कर देता हूँ, मुझे येस कर देता हूँ सीधा, ठीक है। मैं बाद में देख लूँगा इसको। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी सर्वर को रन कर देता हूँ, पाइथन 3 manage.py रन सर्वर और एंटर हिट करूँगा, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं अब मेरा अभी सर्वर रन हो चुका है। अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। अभी जो मैंने यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट किया था तो वो सेम यही डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा। तो वो तो यूज़र नेम था सचिन और पासवर्ड भी था सचिन, ओके। सो जैसे देख सकते हैं हमें बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन पैनल मिल चुका है। अब जो भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे वो यही से करने पड़ेंगे। तो बट जैसे देख सकते हैं हमें जो फील्ड बनाया था, बुक नाम का जो बनाया था क्लास, तो उसका कोई भी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो वो क्लास को हमें एडमिन पैनल में एक्सेस करने के लिए हमें कुछ एक फाइल भी चेंज करना पड़ेगा, वो है admin.py। जहाँ admin.py इस फाइल को ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जो models.py है उस फाइल को एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे करूँगा मैं, from.models import और यहाँ पे लिखूँगा स्टार। इस लाइन का मतलब क्या होगा, from.models मतलब इस मॉडल्स फाइल में फाइल लेके आओ और इम्पोर्ट स्टार मतलब जितना भी कोड है मैंने लिखा हुआ, जितने भी क्लासेस है मुझे सभी चाहिए। अगर मैं यहाँ सीधा बुक लिख देता तो भी चलता, अगर मैं यहाँ लिख देता बुक तो भी चलता, बट मैं स्टार क्यों लिख रहा है, क्योंकि अगर हम इन फ्यूचर हमें बढ़ाना चाहते हैं क्लास बहुत से, सपोज 25-30 क्लासेस हैं, ओके। सो हमने बनाई तो हर बार का नाम, हर एक क्लास का नाम तो यहाँ नहीं लिख सकते, तो उसके वजह से हम यहाँ पे स्टार देते हैं, ठीक है। नीचे हमें एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, वो है admin.site.register रजिस्टर। यहाँ पे लिख देते हैं अपना क्लास का नाम क्या है हमारा, बुक, ओके। सो इतना होगा। अब हम पेज को अपने रिफ्रेश करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आपको बुक नाम का एक आ जाएगा, क्लास आ जाएगा, ओके। हमने जो क्लास बनाया था वो यहाँ पे आ जाएगा। सो जैसे इसको जैसे ओपन करेंगे तो जैसे देख सकते हैं हमें कुछ फील्ड्स मिल रही। तो यहाँ पे ऐड बुक,
ओके, तो अगर हमने ऐड बुक पे क्लिक कर दिया, ठीक है, जैसे ऐड बुक पे क्लिक कर दिया तो हमें कुछ यहाँ पे फील्ड मिलेंगे। पहले नेम है, सेकंड है अमाउंट, डिस्क्रिप्शन एंड इमेज। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक बुक का नाम देता हूँ। बुक का नाम क्या देता हूँ मैं, छावा। ओके, ठीक है, बुक की अमाउंट लिख देता हूँ 500 रुपीज़। एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल देता हूँ, दिस इज गुड बुक। ओके, और यहाँ पे मैं इमेज अपलोड करूँगा। मेरे पास तो देखता अभी कोई इमेज है या नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे कोई स्क्रीनशॉट है तो मैं स्क्रीनशॉट को ही भेज देता हूँ अभी। ठीक है, इस वाले स्क्रीनशॉट को मैं लोड करूँगा अभी। फिलहाल के मेरे पास कोई इमेज नहीं, सिर्फ टेस्टिंग के लिए यही डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे सेव करूँगा, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे बुक ऑब्जेक्ट एक बन चुका है और उसमें कुछ फील्ड्स बन चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप इमेज है। ओके, सो इस इमेज, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इमेज हमें दिखेगी नहीं, क्योंकि अभी हमने इमेज का पाथ सेट नहीं किया है। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इमेज ये वाला एरर, इस वाली इमेज का एरर हम इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हैव ए नाइस डे।